नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएँ और उनकी जो कृति है शिवराज विजय, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अंत तक जो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये राजस्थान के निवासी थे, जिनके पूर्वज जो है राजस्थान के ही रावत जी जो धूला स्थान है नामक ग्राम के निवासी थे। और इनके जो पितामह थे, इनके पितामह का नाम राजा राम शास्त्री, अर्थात जो इनके जो परदादा हैं उनका जो नाम है राजा राम शास्त्री था और पिता का नाम दुर्गादत्त था। अपने समय के ये माने हुए साहित्यकार थे। पंडित जी का जन्म जयपुर के सिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और विक्रमी संवत 1818। अतः ये जो विक्रमी संवत है ये विक्रमादित्य से संबंधित है, जो विक्रमादित्य के टाइम को दिखाता है। को ईस्वी को हुआ था तथा मृत्यु जैन की माघ 13 संवत 1957 विक्रमी संवत 1980 को हुई थी। और जो है नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण जो है इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया। यह बचपन से ही अप्रतिम प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए 12 वर्ष की आयु में ही, अर्थात 12 वर्ष की जो है अल्प आयु कम आयु में ही विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेने लगे थे और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था। इतना ही नहीं, अल्प आयु में ही धर्म सभा, सुनीत सभा और बिहार संस्कृत संजीवनी आदि संस्थाओं की जो इन्होंने स्थापना की और इन्हें अपना सहयोग प्रदान किया। यह अच्छे वक्ता, साहित्य संस्था, चित्रकार, घुड़सवार तथा शतरंज के खिलाड़ी भी थे। काव्य रचना में इतने प्रखर थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। इसी विलक्षण शक्ति के आधार पर इन्हें जो है शतावधान तथा घटिका शतक, यह है घटिका शतक की उपाधियों से अलंकृत किया गया। कृतित्व पंडित अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत तथा हिंदी, इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में जो है कुल 78 रचनाओं का वर्णन किया। बिहारी के दोहों पर आधारित इन्होंने कुंडलियाँ छंद में रचित बिहारी विहार नामक ग्रंथ की रचना की और उसके बाद यह हिंदी के मूर्धन्य कवि के रूप में गिने जाने लगे। बिहारी विहार में ही श्री व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। यह उपन्यास विक्रमी संवत 1950 में पूरा हुआ। व्यास जी की यह सर्वोत्तम कृति है। अन्य रचनाओं में नाटक, ललिता नाटिका, गुप्ता शुद्धि, प्रदर्शन, अबोध निवारण, संख्या, सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब आदि प्रमुख संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। हिंदी भाषा में रचित रचनाएं प्रमुख रूप में चतुरी, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कुसुम गद्य, काव्य मानसा, कुंडली दर्पण आदि इस प्रकार हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि पंडित जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं, ये बहुमुखी व्यक्तित्व और प्रतिभा ने उन्हें अभिनव भारत रत्न, भारत भूषण, गति का शतक अवधान तथा महाकवि आदि जहाँ विभिन्न जो अनेक प्रकार की जो उपाधियाँ हैं उनसे अलंकृत कराया। संस्कृत साहित्य संसार में आधुनिक कवियों में सिरमौर कहे जा सकते हैं। अपने समय के लिए विद्वत शिरोमणि तथा महाकविया, उनका संस्कृत साहित्य के लिए विशिष्ट योगदान है जो संस्कृत साहित्य में हमें हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों,
ये थे पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। उन्होंने जो इसमें जो है जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो दोस्तों अब करने वाले हम पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है शिवराज विजय, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको जो हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमारे बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास या अंबिका दत्त व्यास। तो जो पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है ये है शिवराज विजय। तो शिवराज विजय के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन डी, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो है शिवराज विजय लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा शिवराज विजय ये किसकी कैसी रचना है? ऑप्शन हमारे कथा है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो जो शिवराज विजय है ये एक उपन्यास है। शिवराज विजय उपन्यास है। नेक्स्ट हमारा शिवराज विजय में कुल कितने विराम हैं? ऑप्शन हमारे 10, 5, 3 या 4। तो जो शिवराज विजय है इसमें 3, शिवराज विजय में 3 विराम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि दी गई थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन हमारे दीपशिखा की, पंचानन की, कवि कौतुब की या घटिका शतक की। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को जो है घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास को कौन सी उपाधि दी गई थी? पंडित अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में या हिमाचल में। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है ये राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान में भी जो है रावत की धूला नामक जो गांव है, रावत की धूला नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा, अंबिका दत्त के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन हमारे दुर्गादास, दुर्ग सिंह, दुर्गादत्त या दुर्गाराम। तो पंडित अंबिका दत्त के पिता का नाम था दुर्गादत्त। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम था दुर्गादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतावधान की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? ऑप्शन हमारे बाणभट्ट को, कालिदास को, पंडित अंबिका दत्त को या भारवी को। तो जो है एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना जो है कौन कर सकते थे? तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पंडित अंबिका दत्त। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को जो है शतावधान की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि ये जो है एक घड़ी में ही 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। इतने जो है ये प्रखर थे। नेक्स्ट हमारा, शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? ऑप्शन हमारे 2, 4, 12 या 15। तो जो शिवराज विजय में जो है इसमें 12 जो है इसमें निश्वास थे। तो शिवराज विजय में कुल कितने निवास थे? तो शिवराज विजय में कुल 12 निश्वास थे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवराज विजय किस में जो है विभाजित है? ऑप्शन हमारे विरामों में, उच्छ्वासों में, अध्यायों में या परघटकों में। तो जो शिवराज विजय है ये ऑप्शन ए, विराम। शिवराज विजय किस में विभाजित है? तो शिवराज जो विजय है ये विरामों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भव दृश्य न ज्ञायते काल वेग हैं।
ये है काल। भवदृशई न ज्ञायते काल वेग हैं, ये जो सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन हमारे मेघदूत से, रघुवंश से, शिवराज विजय से या सुकनास उपदेश से। तो भवदृशई न ज्ञायते काल वेगा है, जो ये सूक्ति है ये शिवराज विजय से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहारी बिहार के लेखक कौन है? ऑप्शन हमारे बिहारीदास, तुलसीदास, अंबिकादत्त व्यास या कालिदास। तो बिहारी बिहार जो ये रचना है ये पंडित जो अंबिकादत्त व्यास जी हैं इनके द्वारा लिखी गई है। तो बिहारी बिहार के लेखक कौन है? तो बिहारी बिहार के लेखक है पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक बाण के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे सुबंधुओं को, भास को, अंबिकादत्त व्यास को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आधुनिक बाण है इसके रूप में जो है पंडित अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है। आधुनिक बाण के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक बाण के रूप में पंडित अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित अंबिकादत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल कितने ग्रंथों का वर्णन किया है? ऑप्शन हमारे 78, 77, 75 या 85। तो पंडित जो अंबिकादत्त व्यास जी है इन्होंने हिंदी संस्कृत भाषा में जो टोटल कुल कितने ग्रंथों का वर्णन किया है? तो ये किया है 78 ग्रंथों का। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल कितने ग्रंथों का वर्णन किया है? तो ये किया है 78 ग्रंथों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलीय छंद में रचित व्यास की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन हमारे शिवराज विजय, बिहारी बिहार, अबोध निवारण या ललिता नाटिका, ललिता वाटिका। तो जो बिहारी के दोहों पर आधारित जो कुंडलीय छंद है उसमें रचित व्यास की रचना, तो बिहारी दोहों पर आधारित जो है ये रचित रचना है बिहारी बिहार। तो बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलीय छंद में रचित व्यास की रचना है बिहारी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ललिता नाटिका के रचनाकार का क्या नाम है? ऑप्शन हमारे रूप गोस्वामी, अंबिकादत्त, भटकल गोस्वामी या कालिदास। तो जो ललिता नाटिका है इसके रचनाकार का नाम है पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो ललित नाटिका के रचनाकार का क्या नाम है? तो ललित नाटिका के रचनाकार का नाम है पंडित अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न है हमारा, अंबिकादत्त व्यास की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, ये है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन। नेक्स्ट है हमारा बाल लीला वर्णन, कबीर ग्रंथावली या वेणी संहार। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास की रचना है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन। पंडित अंबिकादत्त व्यास की कौन सी रचना है? तो यह है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पतंजलि प्रतिबिंब के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है हमारे महर्षि पतंजलि, अंबिकादत्त, कुमारदास या भारवी। तो जो पतंजलि जो प्रतिबिंब के रचनाकार हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। तो जो पतंजलि प्रतिबिंब हैं इसके रचनाकार हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्य सागर सुधा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमारे सदानंद, ईश्वर कृष्ण, पंडित अंबिकादत्त व्यास जी या भास जी। तो जो सांख्य सागर सुधा है इसके लेखक हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। संख्या सागर सुधा के लेखक हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चतुरंग चातुरी को अंबिकादत्त ने किस भाषा में लिखा है? तो जो चतुरंग चातुरी है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन हमारे अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में या
बांग्ला में। तो जो चतुरंग चातरी को जो अंबिका दत्त ने हिंदी भाषा में लिखा है, तो चतुरंग चातरी जो है इसको जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किस भाषा में लिखा है, तो लिखा हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आश्चर्य वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन हमारे श्याम नारायण शुक्ल, हरि नारायण, मम्मट या अंबिका दत्त। तो आश्चर्य जो वृत्तांत है इसके लेखक है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। आश्चर्य वृत्तांत के लेखक है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति कौन सी है? ऑप्शन है हमारे ये है श्यामवतम, अबोध निवारण, संख्या सागर सुधा या कुंडली दर्पण। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो नाट्य कृति है ये है श्यामवतम। पंडित अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति कौन सी है? तो ये है श्यामवतम। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की जो समर्था है ये कौन रखते थे? ऑप्शन हमारे कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों जो एक घड़ी है इसमें जो 100 श्लोकों की जो रचना है इसको करने की समर्था कौन रखते थे? तो ये रखते थे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। तो एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना की समर्था कौन रखते थे? तो ये रखते थे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम जो है किसका विशेषण है? ऑप्शन हमारे गौर सिंह का, श्याम सिंह का, शिवाजी का या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुकुटमणि जो महाराष्ट्र नाम है ये किसका विशेषण था? तो ये विशेषण था शिवाजी का। मुकुटमणि महाराष्ट्र नाम किसका विशेषण था? तो ये है शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यम व साध्ययम देहम व पात्ययम यह किसकी प्रतिज्ञा है? तो ऑप्शन हमारे गौर सिंह की, यह है गौर सिंह की, औरंगजेब की, गोपीनाथ की या शिवाजी की। तो या तो मैं कार्यों को पूर्ण करूंगा या अपने जाय देह का त्याग कर दूंगा। ये जो प्रतिज्ञा है ये किसने ली थी? तो ये थी शिवाजी ने। तो कार्यम व साध्ययम देहम व पात्ययम यह किसकी प्रतिज्ञा है? तो ये है शिवाजी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः सूक्ति के वक्ता कौन है? तो ऑप्शन हमारे ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, माल्याश्रीक या गोपीनाथ। तो सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः ये जो सूक्ति है ये योगीराज के द्वारा कही गई है। तो सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः ये जो सूक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है योगीराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति वाक्य संकलित है। ये जो वाक्य है ये कहाँ पर जो है लिखा हुआ है? तो ऑप्शन हमारे शिवराज विजय में, नलचंपू में, कादम्बरी में या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति ये जो वाक्य है ये शिवराज विजय से लिया गया है। तो दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति ये जो वाक्य है ये शिवराज विजय में संकलित है। तो दोस्तों ये थे पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें आपकी जो सहायता करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।